दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। नशे नशे में कह दी मैंने सैया जी से दिल की बात, नशे नशे में कह दी मैंने सैया जी से दिल की बात। मजे मजे में मांग ली छोटी सी उनसे सौगात, गोरे गोरे मुखड़े से जुल्फे हटा के आस पास आके उन्हें सीने से लगा के बोला एयरपोर्ट से सीधा घर को आयो। मेरी पतली कमर लहंगा झूठेदार लियो, मेरी पतली कमर लहंगा झूठेदार लियो। दोस्तों 16 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म जहां चार यार में ये गीत है कि मेरी पतली कमर लहंगा जूटेदार लाइयो। स्वरा भास्कर, शिखा तलसानिया, मेहर विज और पूजा चोपड़ा पर फिल्माया गया ये गीत। जब जब दिल्ली के पुरुष सुनते हैं ना तो सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया में उनके हाथ उनके वॉलेट पर चले जाते होंगे और सोचते होंगे ये जूटेदार लहंगा आखिर बनाया किसने। शादी हो या कोई फंक्शन, ज्यादातर फीमेल की पहली पसंद होती है यही जूटेदार लहंगा। और जब जब जूटेदार लहंगे का जिक्र होता है तो जहन में दिल्ली का चांदनी चौक याद आने लगता है, क्योंकि दिल्ली में जूटेदार लहंगा लेने लोग दूर दूर से आते हैं चांदनी चौक के। वैसे अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप फैशन स्ट्रीट, खेलगांव या साउथ दिल्ली की मार्केट में जाकर भी ये जूटेदार लहंगा खरीद सकते हैं। लेकिन अगर पैसे बचाने हैं तो चांदनी चौक जाइए, वहां आपको अच्छा और कम रेट पर मिल जाएगा ये जूटेदार लहंगा। वैसे जानकारी के लिए एक मजेदार बात बताऊं आपको कि शादीशुदा महिलाओं की पहली पसंद है चांदनी चौक, तो वहीं कुंवारी लड़कियों की पहली पसंद है सरोजनी नगर, मतलब सरोजनी मार्केट में जो सरोजनी मार्केट है वो। और ये बात दिल्ली का हर वो लड़का जानता है। जी हाँ, हर लड़का वो जानता है जिसके पास है गर्लफ्रेंड। जी हाँ, इशारा आप समझ गए होंगे ना। अब जो इशारा नहीं समझे उनको ये गीत सुनना चाहिए, क्योंकि सरोजनी नगर मार्केट से शॉपिंग के बाद हर लड़के की जुबान पर यही गीत होता है। फ्रॉक पहन के शॉर्ट, फ्रॉक पहन के शॉर्ट लगती है बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट। फ्रॉक पहन के शॉर्ट लगती है बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट। इश्क में पास कर हो गया बेलगर, दिल मेरा न कर ले सुसाइड कहीं। चल जा मेरे करुणा दिमाग का दही, चल जा मेरे करुणा दिमाग का दही। मेरा स्पाइसी फिगर जैसे गंगा जिगर, यूं नैनों से तेरे चला जाए कहीं। चल जा मेरे करुणा दिमाग का दही, जी हाँ दोस्तों, अगर दिल्ली में शॉपिंग करके आपका भी दिमाग का दही बना तो बताइए कब, कहां और क्यों। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमें आपको बताना है। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070 पे बताइए कि दिल्ली में शॉपिंग करके आपका दिमाग का दही कब और कैसे बना। तू ऐसी बाजी है ओ यारा, जीता भी जिसको मैं हारा भी। तू ऐसी बाजी है ओ यारा, जीता भी जिसको मैं हारा भी। तू मेरी गलती है तो सुन ले, ये गलती होगी तो
हमें गलियां तेरी गलियां। बहरहाल इन गलियों को छोड़कर अब हमें पहुंचना होगा अहमदाबाद, क्योंकि समय हो रहा है 36वें राष्ट्रीय खेलों के लाइव अपडेट का। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे 36वें राष्ट्रीय खेलों का लाइव अपडेट अहमदाबाद से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। अब हर संडे होगा आपका और बेहतरीन, क्योंकि जानी मानी हस्तियां होंगी FM रेनबो पर। हर रविवार दोपहर 2 से 3 कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, रेनबो सेलेब्स हर रविवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक FM रेनबो पर। जी हाँ दोस्तों, जुड़े रहिए FM रेनबो पर हमारे साथ, क्योंकि हर घंटे हम लेकर आते हैं आपके लिए नए नए प्रोग्राम। आकाशवाणी FM रेनबो। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं अभी कार्यक्रम दिल विज दिल्ली मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 1:22 और 4 सेकंड। दोस्तों, 2003 में एक फिल्म आई थी साया। जॉन अब्राहम, तारा शर्मा और महिमा चौधरी थी इस फिल्म में, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस फिल्म की शूटिंग लगभग 75% जो है ना, वो दिल्ली शहर में की गई थी। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था महेश भट्ट ने। जी हाँ, और कहते हैं कि दिल्ली में फिल्माई गई इस फिल्म की कहानी थी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। और वो सच्ची घटना क्या थी, खुद बता रहे हैं फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट। गौर से सुनिए। एक फिल्म आपने और बनाई थी साया, और वो एक हॉरर फिल्म थी। ये बहुत हार्ट रेंजिंग फिल्म है और इमोशनल फिल्म है जी। और ये हिंदुस्तान की पहली सुपरनैचुरल फिल्म है जो पूरे परिवार के लिए है। आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं जी। इसमें कोई खून खराबा नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट ऑफ वल्गैरिटी और सेक्स और दैट वो साफ सुथरी फिल्म है। इसलिए सेंसर ने इसमें एक भी कट नहीं दिया। अच्छा। इट्स ए UA फिल्म। तो हिंदुस्तान की पहली भूत की कहानी है जिसमें U सर्टिफिकेट है। ये यूनिक बात है। आप पहले से भी देखो कि जब वो कौन थी बनी थी, या 20 साल बाद बनी थी, या वो सब एडल्ट थी। गुमनाम एडल्ट थी, रास एडल्ट थी, भूत एडल्ट है। ये पहली फिल्म जो भूत प्रेत वाली है जो UA है। अच्छा, हमने सुना था मुकेश जी की साया फिल्म की स्टोरी जो थी वो अनुराग बासु द्वारा अनुभव एक घटना पर आधारित थी। क्या ये सच है? ये इसका जो जन्म है, हुआ आइडिया जो है, ये जो है अनुराग बासु जो हमारे डायरेक्टर इस फिल्म के, उन्होंने एक बार ऐसे बैठे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने बात बोली कि वो जब वो मध्य प्रदेश के रहने वाले, अभी छत्तीसगढ़ में वो भिलाई के रहने वाले के जी। और रात को एक दिन अचानक उनके पिताजी कुछ रात को 2:30 बजे नींद से उठे और तो वो अनुराग के कमरे में आए। बोले कि अरे तुम्हारे चाचा जी इधर आए थे, वो कहाँ चले गए? तो बोला नहीं जी, वो तो नहीं है, कोई नहीं है। बोला नहीं आए थे, मेरे को नींद से उठाया। बोले बाबूजी उठो। और उन्होंने ब्लू शर्ट पहनी थी, खाकी ट्राउजर्स थी उनकी, कोल्हापुरी चप्पल थी उनके पैर में। और उन्होंने बताया कि मैं कहा दूर जा रहा हूँ, मुझे अचानक कुछ काम पड़ गया है, तो एक फलानी फाइल है वो मैंने यहाँ रखी है, मैं जल्दी में हूँ, तो ये मेरे वाइफ को और बच्चों को दे देना वो फाइल, उनको पता नहीं ये फाइल कहाँ है। तो ऐसा बोल के चले गए जी। तो मुझे चले कहाँ गए? तो मैं उठने आया, कोई इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो पूछते कि बोले कोई आया ही नहीं, आप सो जाओ। और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको पता लगा कि उनकी चाचा जी की डेथ हो गई, और डेथ हो गई थी 1:30 बजे, 1 घंटे पहले जी। और वो एकदम हेल और हाथी थे, ऐसा कोई उनको कोई बीमारी नहीं थी, और डिफरेंट शहर में रहते थे उनके चाचा जी। और कपड़े उन्होंने जब अटैक आया था, उनके कपड़े वही थे, ब्लू और वो खाकी ट्राउजर और चप्पल। तो झटका आ गया सब लोग। और जो फाइल के बारे में जो बात कर रहे थे, वो फाइल कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ये पेपर में अपनी बीवी बच्चों को, ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। तो ये जो टॉपिक है, ये जब सुनाया तो अमोल शेठ के जो जिसने गुना डायरेक्ट की थी, उसने बताया कि उसका एक दोस्त है, उसको पेट में ट्यूमर था,
जो उसका ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था 7 घंटे का जी। और ऑपरेशन दरमियान में ऐसा हो गया था कि वो बीच में 30 सेकंड के लिए ही डाइड। अच्छा, ये किसी को पता नहीं, तो खाली डॉक्टर्स को पता था। हाईलाइट की बात यह है कि वो बाहर निकला अपना ऑपरेशन थिएटर से कॉरिडोर में, अपनी बीवी, 2 बच्चे और माँ को रोते हुए देखा, और उन्होंने कौन से कपड़े पहने सब देखा था जी। वो यादें रोते हुए, और सडनली वो ब्लैंक हो गया। 7-8 घंटे बाद ऑपरेशन, लकीली वो रिवाइव हो गया, सक्सेसफुल हो गया, बच गया। तो उससे बोला कि आप लोग आए थे कॉरिडोर में, आप लोग रो रहे थे और माँ आप ऐसे बैठ के पूजा कर रही थी, आपने ये साड़ी पहनी। सब लोग ये चौकन्ने हो गए कि उसको कैसा पता कि हम कौन से कपड़े पहने थे और कौन कौन बाहर खड़ा था। फिर डॉक्टर लोग भी हिल गए कि डॉक्टरों ने बताया नहीं था परिवार को कि ही हैड डाइड ऑन द ऑपरेशन थिएटर। बोले कि यह बच गया, अब ये क्यों बताना कि ऐसा ऐसा हो गया था। फिर बाद में डॉक्टरों ने बताया कि भाई ऐसा हो गया था। तो ये जो आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस है, ये काफी एक रोमांचक बात है जी। तो जब मैंने ये अमोल से सुना है कि तो हमने बोला कि ऐसे सब्जेक्ट पर एक फिल्म बनानी चाहिए। अच्छा, जिंदगी में आपका उद्देश्य क्या है? जिंदगी में मेरा एक ही उद्देश्य है कि पूरी कोशिश करो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, जाने में अनजाने में, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और जितना लोगों को सुख दे सको, असली धन वही है कि गुडविल कमाओ ताकि लोगों की मेमोरीज में आप जीते रहो। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए हम करेंगे आपसे ढेर सारी बातें और एक गाना सुनाते हैं, इसके बाद दिल्ली शहर के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। मुकेश जी, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, दिल्ली शहर के बारे में आप क्या कहेंगे? दिल्ली शहर मुझे हमेशा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ मेरे काफी अच्छे दोस्त यहाँ रहते हैं, और जो यहाँ जब भी मैं आता हूँ एक इंटरेस्टिंग डे गुजारता हूँ और हेक्टिक डे गुजारता हूँ, तो एक लगाव सा है जी। यहाँ मैंने शूटिंग भी साया की थी मैंने जनवरी में। अच्छा, जनवरी में। अच्छा, यानी सर्दी भी आपने देख ली और गर्मी भी आप देख रहे हैं, तो भोजन के बारे में आप क्या कहेंगे? भोजन तो बहुत बढ़िया है, मगर वो तो विंटर के टाइम, अब नहीं। समर में वो बहुत हैवी बढ़ जाता है। हम बम्बई वाले क्या है, बहुत हल्के फुल्के खाने वाले लोग हैं, तो समर में तो ये जो आपका जो रिच मोगलाई डिशेज है वो मुझे ज्यादा हैवी महसूस होती है। मगर जनवरी में आओ और यहाँ की जब गरम गरम काली दाल मखनी और तंदूरी रोटियां, वाह वाह वाह, मजा आया। अच्छा, अब जाने का वक्त हो रहा है, तो चलते चलते दिल्ली वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि अच्छी फिल्म और जो भी फिल्में हम बनाने की कोशिश करते हैं, मेरी दिल्ली वासियों से एक ही विनती है कि इतने करोड़ों रुपये गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिए हैं लोगों को मल्टीप्लेक्सेस बनाने में अच्छे, ताकि आपका मनोरंजन डॉल्बी सिस्टम में अच्छा हो। मेरी विनती है आपसे कि आप पायलटों को इनकरेज मत करिए। हम बहुत पैसे रिस्क लगा के एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका मनोरंजन हो, तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। एक पायलट बिगर कोई इन्वेस्टमेंट के दिन दहाड़े चोरी करके हमारे को लूट ले और आप उसको एनकरेज करें, ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। तो एज अ ब्रदर मैं आपसे विनती करूंगा कि पायलटों को सपोर्ट मत करिए और सिनेमा हॉल में पिक्चर देखिए, ताकि सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने से एक राइटफुल शेयर एक प्रोड्यूसर को मिलता है, ताकि वो आपका मनोरंजन करते रहे हमेशा के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आकाशवाणी FM रेनबो।
कहीं रंगीन आंचल आहा, कहीं होठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आंख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाहें ओहो, कहीं गोरी बाहें आहा। हाँ, यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, हम मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। आकाशवाणी FM रेनबो। दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है, ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है, दिल ने तुझे पाने की बस मन्नत मांगी है, ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है, ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो गया 1:43 और 17 सेकंड। दोस्तों हमारे पास कई मैसेज आए हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि दिल्ली में शॉपिंग करते वक्त उनका दिमाग का दही कब और कैसे बना। एक मैसेज आया अनुराधा का चंडीगढ़ से, लिखती हैं कि मैंने दिल्ली के पालिका बाजार का नाम बहुत सुना था और इसीलिए मैं जब दिल्ली गई तो अपने हस्बैंड के संग दिल्ली के पालिका बाजार गई और वहां बार्गेनिंग देखकर मेरे दिमाग का दही हो गया। पहले 100 रुपए का बताकर उसी को 30 रुपए तक में बेचना वहां के शॉपकीपर के टैलेंट का जवाब नहीं। अनुराधा जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं जब पहली बार गया था तो कुछ ऐसा ही अनुभव मुझे भी हुआ था और कुछ ऐसा ही अनुभव देव का भी हुआ है पालिका बाजार जाकर, लेकिन इनका बार्गेनिंग से नहीं बल्कि इनका तो पीछा करने लगे थे एक शॉपकीपर और टी शर्ट की खरीद लो और इनका दिमाग का दही बन गया। एक मैसेज आया है अरमान का मेरठ से, लिखते हैं कि दिल्ली के गफ्फार मार्केट में जाकर अक्सर मेरा दिमाग घूम जाता है, मतलब दही बन जाता है। अरमान जी, उम्मीद है गफ्फार मार्केट जाकर आपके अरमान जरूर पूरे हुए होंगे क्योंकि वहां सब कुछ मिलता है। जी हाँ, सब कुछ मिलता है सिवाय गारंटी के। एक मैसेज आया है नागलोई दिल्ली से शान का, लिखते हैं कि दिल्ली के वीकली मार्केट में जाइए और मेरा दावा है कि आपका दिमाग का दही ना हो जाए तो कहना। शान जी, आपने बड़े शान से ये तो बता दिया कि वीकली मार्केट जाने से दिमाग का दही हो जाता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप नागलोई के वीकली मार्केट की बात कर रहे हैं या इंदरलोक की बात कर रहे हैं या फिर लक्ष्मी नगर की बात कर रहे हैं, मालवीय नगर की बात कर रहे हैं। खैर कुछ भी हो, कभी कभी दिमाग का है ना दही होना भी जरूरी है, उससे सीखने को भी मिलता है और अनुभव भी मिलता है। एक मैसेज हमारे पास आया है मिसेस धर्म भाटिया का रोहतक से, कह रहे हैं कि SR जी 1970 में, जी हाँ 1970 की बात बता रही है, गौर से सुनिएगा। 1970 में शाहदरा इनकी सिस्टर रहती हैं, वहां उनके पास गई थी, तब मैरिज के का समय था, कुछ ही टाइम हुआ था इनकी मैरिज को ओके, और उस समय शाहदरा में शुक्र बाजार लगता था। तो मैं भी शॉपिंग के लिए गई तो मेरे पास छोटा सा पर्स था जो मैंने एक प्लास्टिक की तारों की टोकरी थी उसमें रखा हुआ था। शॉपिंग के बाद पैसे देने के लिए टोकरी देखी तो वो पर्स नहीं था
जिसमें 65 रुपए थे। उस 1970 में 65 रुपए काफी मायने रखते होंगे। मैं तो परेशान हो गई और घर जाकर रोने भी लगी। तब मेरे दिमाग का दही बन गया, पैसे तो गए, सबका मजाक भी बन गया। जी हाँ, मिसेस धर्म भाटिया जी, 1970 की बात आपने याद दिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों, आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। पत्थर को अपना समझ कर एक शीशा टूट गया, एक सूने रास्ते पर मैं अकेला छूट गया। लग जाती है आग सहन में जब जब भी बरसात हो, रोज सोता हूँ ये सोच कर आज आखिरी रात हो। मैं दुआ करूँगा अल्लाह से मेरी मौत तेरे हाथ हो, और अगले जन्म में फिर से मेरी आशिक वाली जात हो। मैं दुआ करूँगा अल्लाह से मेरी मौत तेरे हाथ हो, और अगले जन्म में फिर से मेरी आशिक वाली जात हो। अब हर संडे होगा आपका और बेहतरीन, क्योंकि जानी मानी हस्तियां होंगी FM रेनबो पर। हर रविवार दोपहर 2 से 3 कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, रेनबो सेलेब्स हर रविवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। तेरे जैसी कोई श्रीमती चाहिए, तेरे जैसी कोई श्रीमती चाहिए, जवानी अजंता की शर्माए, ऐसी कोई मुझे रूपवती चाहिए। इया इया ओ, इया इया ओ। तेरे जैसा कोई महारथ चाहिए, तेरे जैसा कोई महारथ चाहिए, राज ना हो घर के तो उठा ले जाए, ऐसा जोरदार मुझे पति चाहिए। इया इया ओ, इया इया ओ। दोस्तों, अब ऐसे सपने देखेंगे तो जिंदगी भर कुंवारे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इस गीत में जिस तरह की क्वालिटी वाला हस्बैंड इन्हें चाहिए या वो सारी क्वालिटी वाली बीवी चाहिए, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन हाँ, जो मिला है या मिली है उसी को संभाल लिया या संवार लिया तो उसमें ये सारी क्वालिटी अपने आप नजर आने लगेगी और बन जाएगा एक खूबसूरत आशियाना। बहरहाल, अब वक्त हो रहा है दिल विज दिल्ली की दुकान समेटने का, क्योंकि आशियाना की कॉल बेल टिंग टोंग करके कर रही है इशारा की 2 बजने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे साथ 3 बजे तक, क्योंकि 2 बजे से हम लेकर आएंगे आशियाना। अब आप ही आप हैं आशियाना में SR यानी संतोष राव के साथ। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। जी हाँ, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। दोस्तों, जैसे ही शाहरुख खान ने फिल्म में सुष्मिता
सेन से कहा कि मैं हूं ना, वैसे ही सुष्मिता सेन का दिल पिघल जाता है शाहरुख खान पर और वो शाहरुख की मोहब्बत को कर लेती है कबूल। दोस्तों, रिश्ते में मैं हूं ना ये शब्द या ये वाक्य बहुत मायने रखता है एक दूसरे के लिए। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आने पर जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से सिर्फ यही कहता है कि डोंट वरी मैं हूं ना, तो बस बड़ी से बड़ी मुश्किल भी है ना आसान लगने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वैसे भी ये सच्चाई है कि जब चार हाथ एक साथ बोझ को उठाते हैं ना तो वजन अपने आप कम हो जाता है, या यूं कहें कि कम लगने लगता है। ये मैं हूं ना वाक्य दिल में न सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाता है, विश्वास बढ़ाता है, बल्कि घर परिवार की चार दीवारों को खुशियों के रंग से रंग भी देता है। और चारों तरफ बस नजर आता है तो आप और आपकी मोहब्बत। तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी, मेरा पहला जुनून, मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। जी हाँ, यही मोहब्बत है जो सिर्फ तुम तक सीमित हो जाती है। हर खुशी हर गम चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। दोस्तों, आज आप हमें बताइए कि आपने अपने पार्टनर से कब और क्यों मैं हूं ना कहा और उसके बाद फिर क्या हुआ। बताइए हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अभी आप सुन रहे थे 36वें राष्ट्रीय खेलों का लाइव अपडेट। अगला लाइव अपडेट आप सुनेंगे अब आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर 3:15 बजे। आकाशवाणी एफएम रेनबो, सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे, चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे, तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे, जिस पल ना चाहा तुझको उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे, ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 2:25 और 30 सेकंड है। दोस्तों, ये सच्चाई है कि वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद जिम्मेदारियों के साथ साथ न सिर्फ जिंदगी जीने का ढंग बदल जाता है बल्कि सोच और नजरिए में भी फर्क आने लगता है। जहां हम पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वही 7 फेरे के बाद हम सोचने लगते हैं अपने पार्टनर के लिए भी। और इसीलिए ये मैं हूं ना वाक्य की अहमियत और बढ़ती चली जाती है। ऐसा सिर्फ मेरा कहना नहीं है बल्कि कई और लिसनर्स भी कह रहे हैं हमको मैसेज के द्वारा। जैसे एक मैसेज आया है निधि का, मंडावली दिल्ली से। लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड लॉकडाउन से पहले ऑटो चलाया करते थे। लॉकडाउन की वजह से ऑटो की किश्त नहीं भर पाने की वजह से उनको ऑटो बेचना पड़ा। वो बहुत परेशान रहने लगी। उनकी परेशानी न देखकर मैं सच में यही कहा था कि मैं हूं ना, और मैंने जॉब करनी शुरू की। और फिर कुछ समय बाद हमने फिर से सेकंड हैंड ऑटो ले लिया है और आज हम फिर से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। निधि जी, ये मैं हूं ना वाक्य दोनों पार्टनर के लिए होता है जो ये कहकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। आपने भी किया और देखिए आज फिर आपके
पास आपका अपना ऑटो है, बेशक सेकंड हैंड है, क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी से आपके हस्बैंड को दूसरा नया ऑटो भी मतलब दोबारा ले सकते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किसने भेजा है? ये भेजा है गजानंद शिंदे ने, और ये कह रहे हैं कि मैं आपको अहमदनगर जिला के करजत तालुका से न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुन रहा हूँ। मैंने मेरे वाइफ को एक बार कहा था मैं हूं ना। हम दोनों को जब फर्स्ट बेबी होने वाला था तब मेरी वाइफ डिलीवरी के समय बहुत 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 घबरा रही थी। तब मैंने उसे ये कहा था मैं हूं ना। उसे मेरे इन शब्दों से बहुत हिम्मत मिली थी। अभी हमारा बेबी पूरे 2 साल का हुआ है। डीपी में आप उसको देख सकते हैं। तो गजानंद शिंदे जी, मैंने देख लिया, बहुत प्यारा बेबी है आपका। ईश्वर उसको अच्छा स्वास्थ्य रखे और बहुत बहुत आप सभी लोग खुश रहें। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये कह रहे हैं कहां से, ये भेजा है किरारी सुलेमान नगर से अजय कुमार ने। कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सोचता हूं कि उसके बिना मेरा क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को, किसी बहाने उसे मेरी जिंदगी में भेजा। प्यारा सा उदाहरण अभी का है, मेरे साथ एक छोटी सी दुर्घटना हुई। अभी लेफ्ट हैंड में चोट लगी है, लेफ्ट टखना मतलब नी में भी फ्रैक्चर है, लेकिन बहुत ध्यान रख रही है मेरा। वो पट्टी करना, गर्म पानी से सेंकना, मेरा गुस्सा और झलाहट जो होती ना, उसे सब झेलना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी, प्यारी पत्नी, ये सब झेल रही है। मेरी पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू सो मच गीता। ओके, गीता नाम है इनका। बहुत अच्छा संदेश आपने भेजा। एक मैसेज आया है राजकुमार का साकेत नई दिल्ली से। लिखते हैं कि मेरी वाइफ प्राइवेट जॉब करती है और आए दिन कुछ न कुछ ऑफिस में होने की वजह से घर में परेशान रहती थी। घर की आर्थिक हालत सही न होने की वजह से जॉब भी नहीं छोड़ना चाहती थी। उनकी परेशानी देखकर मैं हमेशा अपनी वाइफ कोमल से कहता था कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, और मेरी इस बात को सुनकर वो मुस्कुराने लगती थी। राजकुमार जी, आपका नाम ही राजकुमार है, और देखिए आपकी मैं हूं ना की बात आपकी वाइफ कोमल के दिल पर कितना असर दिखाती थी कि परेशानी में भी वो मुस्कुराने लगती है। यही है असली ताकत मैं हूं ना की। और ये जब हम कहते हैं तो ये कहकर हम जताने की कोशिश करते हैं कि मैं हूं ना, और हम तुम्हारे हैं, और मैं तुम्हारे साथ हूं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:34 और 55 सेकंड है। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी है रानी बाग दिल्ली की सीमा गुप्ता। फोन लाइन पर आई, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार सीमा जी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ संतोष जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप क्या करती क्या है? जी, मैं संगीत शिक्षिका हूँ। अच्छा, ओके। कहाँ पर? हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट। अच्छा, ओके। हाँ कितना समय हो गया संगीत सिखाते हुए आपको? संगीत सिखाते हुए संतोष जी 93 में मेरी जॉब लगी। अच्छा, ओके। हाँ जी, 1993 में जॉब लगी, और उसके बाद से बस संगीत का सिलसिला तब से चल ही रहा है। बच्चे हर साल बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत से हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। संगीत एक ऐसी यात्रा है कि मतलब वो बच्चे आज तक हमारे कांटेक्ट में हैं। उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो सीखना सिखाना तब से चल ही रहा है। आप उनको वोकल सिखाती हैं या इंस्ट्रूमेंट सिखाती हैं? वोकल सिखाती हूँ, मेरा सब्जेक्ट वोकल है। ओके, तो इसका मतलब आप गाती भी बहुत अच्छा होंगी फिर तो। एमफिल किया है सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। हाँ। तो शिक्षा पूरी ली है, और आगे भी और भी मतलब सीखा मैंने। तो सीखना चल ही रहा है। संगीत में कभी भी सीखना किसी कोई सीमा नहीं है। ओके, तो मौके पर हम मौके का फायदा उठा लेते हैं और चौका मार देते हैं। आपकी मधुर आवाज सुन लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे और भी ढेर सारी बातें। तो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे हमारे लिसनर्स के लिए कोई प्यारा सा गीत? जी जी। कौन सा? मैं जनरली अपने हस्बैंड के लिए ये गीत गाती हूँ। अरे वाह, और तो मैं आपको सुनाती हूँ जी। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस
एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। क्या बात है, क्या बात है, इतनी मधुर आवाज। तो अच्छा एक बात बताइए, सच बताइएगा, दिल पर हाथ रख कर बताइएगा कि जब ये आप गीत गाती हैं तो आपके हस्बैंड क्या कहते हैं? मैं हूं ना कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, और उनका मूड कितना भी खराब हो, वो सैड हो या गुस्सा हो, एकदम स्माइल आ जाती है उनके चेहरे पर। और ये इसीलिए मैं ये गीत गाती हूँ। अच्छा, तो वो आपकी हर बात मानते हैं? हाँ, मतलब जो मानने लायक होती है वो मानते हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता ना, हम भी उनकी हर बात नहीं मानते हैं। जी जी। तो ये तो आपस का तालमेल है जो कि मिलके चलना पड़ता है। बहुत ही अच्छे से गाड़ी चल रही है हमारी। बहुत अच्छा, आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? सर 34 इयर्स हो गए हैं। ओके, 34 साल हो चुके हैं। 1988 में शादी हुई थी हमारी। डेट याद है ना आपको? जी जी, बिल्कुल याद। आपको याद है, लेकिन आपके हस्बैंड से अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। नहीं, उन्हें भी याद है। अच्छा, उन्हें भी याद है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो क्या लव मैरिज हुई थी आप लोग की? नहीं, अरेंज मैरिज थी जी हमारी, बल्कि न्यूज़पेपर के थ्रू थी। अच्छा, उस वक्त में भी न्यूज़पेपर के थ्रू मैरिज सेटल हुई थी हमारी। मतलब इनका एड देख करके मेरे ब्रदर ने इनको मेरा रिज्यूमे प्रोफाइल भेजा था, और फिर इनको सूट किया, तो फिर इस तरह से आगे बात चल के अरेंज मैरिज है, बिल्कुल प्रॉपर। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों 34 साल एक साथ रह रहे हो, इतना समझते हैं एक दूसरे को। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी आपसे बात करने से पहले हमने गीत सुनाया था, हम तुम्हारे हैं सनम तुम्हारे सनम। ये तो अक्सर हस्बैंड एक दूसरे से कहते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। बिल्कुल। लेकिन मैं हूं ना, ये एक पार्टनर के द्वारा कहना दूसरे के लिए कितना अहमियत रखता है, ये वाक्य? बस ये तो अगर पार्टनर ने मैं हूं ना कह दिया तो फिर तो सारी टेंशन ही गायब हो गई ना। मतलब आप ये समझिए कि वही बात है कि गाड़ी के पहिए हैं, मिलजुल कर चलना है, लेकिन फिर भी जैसे एज अ फीमेल मैं एक लेडी हूँ, तो चाहे मैं कितना भी स्ट्रांग हूँ, काफी चीजों में मैं स्ट्रांग हूँ, और मुझसे बहुत सारी चीजों में मेरे हस्बैंड स्ट्रांग हैं। और जब वो कोई भी परेशानी आती है और वो कहते हैं मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, तो मतलब जैसे कि वो काले बादल एकदम से हट जाते हैं। और बस ये एक ऐसी कमिटमेंट उनकी तरफ से मुझे मिलती है कि मैं हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हो जाती हूँ, उसको पार करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। और सेम ऐसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी उन्हें, अगर कोई ऐसी जरूरत पड़े, वो कहीं पर इमोशनली वीक हो या कुछ हो, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें कह पाऊँ कि मैं हूँ। जी। अच्छा, आपने उनसे या उन्होंने आपके लिए मैं हूँ ना कब कहा? संतोष जी, ऐसे तो बहुत मौके आते हैं। हाल फिलहाल की बात बताइए। हाल फिलहाल में कहूँ तो जैसे कि पीछे कोरोना टाइम में, मतलब हमारे परिवार में बहुत सारे, मतलब मैं फ्रंट लाइन वॉरियर थी एक्चुअली एज अ टीचर। तो हमें बहुत जल्दी वैक्सीनेशन लग गया था, तो आई वाज लकी कि मुझे कोरोना से मैं बची रही। और हस्बैंड भी मेरे सीनियर सिटीजन होने की वजह से उन्होंने भी लगाया। बट फैमिली में, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो बहुत सारा, मतलब एक क्राइसिस, हमने बहुत बुरा टाइम देखा है कोरोना में। और मैं जो सब कुछ कर पाई, सबकी सेवा कर पाई, सबको देख पाई, तो वो हस्बैंड का ही ये वाक्य था कि मैं हूं ना। मतलब वो उस टाइम रियली हम लोग एक दूसरे के लिए, और उन्हीं की हिम्मत से, उनके ही जो एक इनिशिएटिव्स थे, जो उनका सारा मैनेजमेंट था, उसी से मैं उनका साथ दे पाई, वो बुरे वक्त से हम निकल पाए। तो ये मतलब वो कालिया वाला फिल्म का वो गीत है ना, जब साथ हो तुम, जब साथ हो तुम अपने, है ना? चलिए हम बातचीत को जारी रखते हैं, पहले यही गीत सुन लेते हैं। जी जी, बिल्कुल। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे।
सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली की रानी बाग से सीमा गुप्ता फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सीमा जी, ये गीत सुना, मन कर रहा होगा कि एक गीत और गुनगुना दूं, है ना? बिल्कुल। चलिए गुनगुना दीजिए फिर। जी। कौन सा गीत? बस मैं तो आज अपने जो भी गाऊंगी अपने हस्बैंड को डेडिकेट करके, क्योंकि जो अच्छे पल मैं उनके साथ बिताती हूँ, तो वही मैं आपके साथ इस प्रोग्राम के थ्रू श्रोताओं के साथ बांट रही हूँ। जी। तो पेश करती हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल किए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है, क्या बात है, इतनी मधुर आवाज मिली। आपके तो हस्बैंड गदगद हो जाते होंगे जब आप उनके लिए गुनगुनाती होंगे, है ना? हाँ जी सर। अच्छा, वो भी गुनगुनाते हैं क्या? खुद वो कोशिश करते हैं। अच्छा। पर मतलब उतना वो गा नहीं पाते, बट एंजॉय बहुत करते हैं म्यूजिक को, और उनकी डिमांड्स बहुत अच्छी, मतलब अच्छे गानों की होती है। तो ये सुना, कोई बात नहीं, अगर सुर में नहीं गा पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपना संदेश जो दिल की फीलिंग्स है वो तो आप तक पहुंचा ही देते। बिल्कुल। एक मैसेज हमारे पास आया है राजस्थान पिली बंगन खरेलियान से। ये रमेश गोथवाल कह रहे हैं, मेरी पत्नी मेरी जिंदगी है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरी पत्नी मुझसे कहती है मैं हूं ना, मेरे होते आप चिंता मत किया करो। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब पत्नी अगर पति से ये कहे कि मैं हूं ना, तो पति के दिल और दिमाग पर कितना जो बोझ होता है, जो टेंशन होती है, वो कितनी कम हो जाती है? संतोष जी, मतलब वो सेम ही है ना। अगर वो मुझे कहते हैं तो मेरी टेंशन एकदम काफूर हो जाती है, उड़ जाती है। ऐसे ही सेम है कि जो हस्बैंड लोग होते हैं, उन्हें सिर्फ घर का ही नहीं, उन्हें बाहर का, पेरेंट्स का, मतलब जो मेन जो जिम्मेदारियां हैं वो जेंट्स संभालते हैं। और उसमें बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारे मतलब जो कमियां हैं या जो भी बाधाएं हैं, बहुत सारे उन्हें फेस करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमें बताना ही नहीं चाहते कि मेरे साथ मुझे ये टेंशन चल रही है, बट हम उनके फेस से समझ जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं टेंशन में है। तो वो समझकर जब हम उन्हें बोलते हैं मैं हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, कुछ तो बात है, मैं हूँ, आप टेंशन मत लो, हम मिलकर करेंगे, संभाल लेंगे हर चीज को। तो वो कहीं ना कहीं बहुत उन्हें रिलैक्स मिलता है, और कई बार वो शेयर भी कर लेते हैं फिर। बिल्कुल। मतलब अगर एक सुंदर आशियाना बनाना है, घर में शांति बनाना है, एक दूसरे की मोहब्बत में और डूब कर जाना है, तो ये शब्द जो वाक्य है मैं हूं ना, इसे जरूर कहना होगा। बहुत जरूरी है। ये तो एक टॉनिक है हमारी जो पूरी जो लाइफ है, हम एक साथ जी रहे हैं। तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ के लिए आशियाना को, वाकई आशियाना सुंदर और जिसमें सुकून रहेगा वो यही रहेगा कि जब हम एक दूसरे के लिए हर वक्त तैयार हैं, हर वक्त, हर उसमें, मतलब कोई पैसे की कमी हो या वैसे स्थितियां नहीं संभल रही हो, पर हम दोनों साथ हैं और ये कहने के लिए तैयार हैं कि चिंता मत करो, मैं हूँ। तो इससे बड़ा आपको मतलब लकी आप नहीं हो सकते कि आपका पार्टनर आपको ये कहने के लिए आपके साथ है और आप उनके साथ हैं। यही मोहब्बत भी है, यही चाहत है, यही कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा संतोष जी। आकाशवाणी FM रेनबो। तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, क्या हम करें। तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, क्या हम करें। हम तो
भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। जी हाँ, हर दिल जो प्यार करेगा उसे झुकना भी होगा और कहना भी होगा मैं हूं ना, क्योंकि मैं हूं ना कहने से जिंदगी में एक जो तूफान आया हुआ है ना वो शांत हो जाता है, एक ताकत मिल जाती है कि कोई तो है जो हमारे साथ है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल भट्ट, आ चुके हैं एफएम स्टूडियो में। ये आपके साथ रहेंगे जी हाँ 3 बजे से 6 बजे तक हैं गोपाल। बिल्कुल जी, गुड आफ्टरनून दिल्ली, गुड आफ्टरनून इंडियन, गुड आफ्टरनून एसआर। देखा जोश है, मैं हूं ना कहने से यही जोश आ जाता है। बिल्कुल, मैं हूं ना, अब 3 से 6 आपके साथ बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। नमस्कार। सपना बन के पलता है, इसकी पागल धड़कन पे जोर कोई ना चलता है। उसे जगना भी होगा, उसे सोना भी होगा, उसे जीना भी होगा, जहर